हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। में नाम विवेक है। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है प्योर और इम्प्योर फंक्शन के बारे में जो है स्टडी किया था। आई होप आपको वो कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरा कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, कहाँ पे यूज करना है और किस तरीके से जो है इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या सिंटैक्स है, हर एक चीज जो है यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉल बैक फंक्शन होता क्या है, किसको जो है हम कॉल बैक फंक्शन कहेंगे। इसका सिंपल सा डिफिनेशन अगर मुझे देना है तो क्या कह सकता हूँ, व्हेन वी यूज फंक्शन एज अ पैरामीटर या एज अ आर्गुमेंट इज जनरली कॉल अ कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो है दो फंक्शन होगा और जब कभी भी अगर आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो और उसके अंदर दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर या एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हो तो उसको जो है हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। आई नो थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग है, इस चीज़ों को जो है और भी हम क्लियर करते हैं यूजिंग कोड। कोड के बेस से जो है और भी चीज़ें जो है हमें क्लियर हो सकता है। मैं अभी यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीपल सिंपल सा जो है फंक्शन बनाऊंगा। सबसे पहला जो मेरा फंक्शन है लेट्स अज्यूम ग्रीट, जो कि सिंपल क्या करेगा, ग्रीट करेगा। आई मीन यूजर आया तो उसको हमें ग्रीट करना है। ये ग्रीट, उसके बाद एक और मैं फंक्शन बना लेता हूँ लेट्स अज्यूम से हाई। से हाई में मैं सिंपली क्या करूँगा, रिटर्न करा दूंगा हाई। ये फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे से हाई को तो ये क्या रिटर्न करेगा, हाई, दैट्स इट। हाई। और देन ऐसे ही करके एक दो फंक्शन और बनाता हूँ। अगर मुझे ये टर्म समझना है तो और भी समझ में हमें आएगा। तो लेट्स अज्यूम से हेलो, ये क्या रिटर्न करेगा, इस हिसाब से हेलो रिटर्न करेगा। यहाँ से मैं हेलो रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। एक और मे बी मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ लेट्स अज्यूम गुड मॉर्निंग। हमें हाय हेलो गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ ग्रीट में जो है कॉल कराना है, यूजर को ट्रीट करना है। यहाँ पे एक फंक्शन और बनाता हूँ गुड, MOR कर देता हूँ, इससे आई थिंक समझ में आएगा। और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, गुड मॉर्निंग। यहाँ से मैं रिटर्न करा दूंगा गुड मॉर्निंग। उसके बाद आई थिंक इतना हमारे लिए जो है सफिशिएंट है। और अब मैं जो है इस ग्रीट को कॉल करूंगा। ग्रीट को मैं कॉल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें से जो है कोई भी फंक्शन को जो है पास कर सकता हूँ। से हाई, से हेलो, से गुड मॉर्निंग। ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा फंक्शन ये इस तीनों में से कोई भी फंक्शन को अगर हम ग्रीट में पास करेंगे तो ये जो है हमारा कॉल बैक होगा। और इसके अंदर ऑफकोर्स हमें फंक्शन पैरामीटर मिलेगा तो उसको हमें कहीं पे यूज भी करना होगा, वो हम समझते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ग्रीट को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ और इस समय ग्रीट में जो है लेट्स जो मैं से हाई का जो है जो मेरा मेथड है एज अ आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं। तो अगर आर्गुमेंट पास करना है ग्रीट के अंदर तो आप सिंपली क्या करोगे, से हेलो, चलो पास कर दे रहा हूँ अभी। तो से हेलो जो है यहाँ से मैंने पास किया। अब जब यहाँ पे ये पास कर रहा है तो इसे यहाँ पे एक्सेप्ट भी करना होगा। ये जो है मेरा क्या होता है, ये हमारा होता है आर्ग्यूमेंट और यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा होता है पैरामीटर। ये हमने ऑलरेडी देखा है, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी ये से हेलो जो है यहाँ पे एक्सेप्ट भी करेगा। से हेलो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट किया। और लेट्स अज्यूम यहाँ पे आप जो है आपने देखा था कि आर्गुमेंट का नाम कुछ भी हो और पैरामीटर का नाम कुछ भी हो, आप डिफरेंट नाम जो है डाल सकते हो। इसमें हमें कोई इश्यू नहीं है। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं इसका नाम, पैरामीटर का नाम जो है विश डालूंगा। अगर यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर लोगे तो वो भी जो है यहाँ पे आप ले सकते हो। तो जिस हिसाब से आप आर्गुमेंट पास करते हो उस हिसाब से जो है हमारा पैरामीटर यहाँ पे सेट होता है। ये सब हमने ऑलरेडी देखा है, फिर भी मैंने आपको बताया कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। ये विश है। अब अगर मैं इस विश को यहाँ पे कंसोल कराऊँ तो देखते हैं क्या आएगा। और ये विश बेसिकली हमारा क्या है, से हेलो। से हेलो क्या है मेरा, अगर से हेलो को देखोगे तो ये एक फंक्शन है। तो चलते हैं अपने कंसोल पे। यहाँ पे देखो वो से हेलो पूरा मेरा वो फंक्शन आ रहा है विश के अंदर। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक फंक्शन को मैंने कॉल किया ग्रीट नाम के फंक्शन को और उसमें एज अ आर्गुमेंट मैंने दूसरा फंक्शन पास किया जो कि मेरा से हेलो एक दूसरा फंक्शन है। इस तरीके के फंक्शन को जो है हम कहेंगे कॉल बैक फंक्शन, जिसमें जो है आप एक फंक्शन को कॉल करते समय दूसरा फंक्शन एज अ आर्गुमेंट या एक फंक्शन को बनाते समय दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर ले सकते हो। यहाँ पे अगर हम बोले तो पैरामीटर ले रहे हैं और यहाँ से अगर हम पास करें तो ये आर्गुमेंट होता है। तो दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, या तो पैरामीटर एज अ पैरामीटर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन ले और एज अ आर्गुमेंट भी जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करे। तो इस तरीके के फंक्शन को जो है हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। और ऑफकोर्स यहाँ पे हमें ये आया है तो इसे हमें इन्वोक भी करना होगा और सिंपली इन्वोक करना है तो
हमारे पास जो है विश एक फंक्शन है, फंक्शन को इन्वोक करना है, सिंपली इस तरीके से इन्वोक कर सकते हैं। और अभी अगर आप चलोगे तो ये बेसिकली रिटर्न कर रहा है, तो इसके वैल्यू को जो है आपको स्टोर करना होगा, या डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंसोल करा सकते हो अपने इसके वैल्यू को जो रिटर्न कर रहा है। सो अगर आप चेक करोगे तो आप देखो हेलो आ रहा है। यहाँ पे आप जो है अगर दूसरे फंक्शन को पास करोगे एज अ कॉल बैक फंक्शन, सो यहाँ पे ग्रीट को मैं कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस समय लेट्स अज्यूम से हाई में अगर यहाँ पे करूँगा तो वहाँ पे नीचे जो है हमें से हाई का भी आना चाहिए। सो देखो पहले हमें वो फंक्शन देगा देन हाई। सो इस तरीके से जो है आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, और इस तरीके के फंक्शन को हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली मैं इस दोनों को अभी कंसोल हटा के यहाँ पे मैं सिंपल ये कंसोल करवाना चाह रहा था, कंसोल डॉट लॉग, और बैकटिक के अंदर पहले हम जो है विशेष लिखेंगे कि क्या विशेष है, हाय हेलो या गुड मॉर्निंग जो भी है, तो वो हमें करना है। तो इसके लिए हम टेम्पलेट लिटरल यूज करते हैं, डॉलर देन करली ब्रैकेट स्टार्ट और ऑफ, और इसके अंदर मैं अपने इस विश को जो है कॉल करूंगा एज ए फंक्शन, और देन यहाँ पे मैं कॉमा के साथ ऐसा बता सकता हूँ वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। ठीक है। सो अभी क्या होगा, जो भी फंक्शन कॉल करोगे फर्स्ट टाइम अगर आपने से हेलो किया तो हेलो वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोड, देन जो है अगर से हाई किया है तो हाई वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोड, ऐसा जो है हमें कंसोल में दिखेगा। सो देखो जितने टाइम आप कॉल करोगे इतनी टाइम जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो अगर आप फंक्शन यहाँ पे ले रहे हो एज अ पैरामीटर तो उसे इन्वोक भी करना पड़ेगा, और उसे इन्वोक हमने कहाँ किया, यहाँ पे किया। तो ये हमारा हो गया कॉल बैक फंक्शन। बट जनरली हम कॉल बैक फंक्शन को जो है इस तरीके से यूज नहीं करते। समझने के लिए तो ठीक है कि हमने समझा कि कॉल बैक क्या है, लेकिन अभी जो हम जावास्क्रिप्ट का अभी तक जो भी कंसेप्ट हमने स्टडी किया है वो हमारा सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है। आई मीन सिंक्रोनस मतलब जो भी कोड है वो लाइन बाय लाइन जो है एग्जीक्यूट होगा। और याद कीजिए जावास्क्रिप्ट के प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट आल्सो हैंडल सिंक्रोनस ऑपरेशन। सो वहाँ पे जो है हम जनरली कॉल बैक फंक्शन को जो है एग्जीक्यूट करते हैं, कॉल बैक फंक्शन को जो है लेके आते हैं। सो इन जनरल हम सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में जो है हम अपने इस कॉल बैक को यूज नहीं करते हैं। एसिंक्रोनस इन द सेंस जैसे अगर आप एपीआई से कोई डेटा फेच कर रहे हो, या वेब ब्राउजर से जो है आप कोई टर्म्स को जो है जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे हो, जैसे लाइक सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, तो इस तरीके के जो हमारा ऑपरेशन है ये सारा जो है एसिंक्रोनस होता है, और उन केसेस में जो है हम कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं। और जब हम इन टर्म्स को स्टडी करेंगे, ऑफकोर्स एसिंक्रोनस में हम बढ़ेंगे, जब एसिंक्रोनस पे हम जो है आएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वहाँ पे अगेन हम इस कॉल बैक को जो और डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। फिलहाल अभी आपको ये आइडिया होना चाहिए, हमारा फंक्शन का सीरीज चल रहा था तो इसमें हमें ये आइडिया आना चाहिए कि ये कॉल बैक फंक्शन होता क्या है। सो इतना जो चीज़ें आई थिंक क्लियर होगा कि कॉल बैक होता क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शन बताऊंगा जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। सो उनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। फिलहाल आप इस कॉल बैक फंक्शन को जो है खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।